नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार लीला को लेकर ओडिशा की भविष्यमाणिका ग्रंथों पर महापुरुषों ने अनेक बातें वर्णन करे हैं। एक गुरु, एक महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान का अवतरण होगा और ये एक स्वतंत्र महाप्रेम रसयुक्त होगा। वहाँ पर भक्त और भगवान का मिलनात्मक स्वरूप को वर्णन किया गया है। भविष्यमाणिका ग्रंथों पर केवल भविष्यवाणी समाज पर क्या घटित हो रहा है उसके ऊपर नहीं है, वो दिव्य प्रेम रस एक नया शास्त्र के रूप में जो आने वाला है, ये धरती के वक्ष पर जो कोई भी युग पर नहीं हुआ था, वही एक स्वतंत्र नया शास्त्र के रूप में स्वयं कल्कि भगवान अवतरण करेंगे धरती पर, जो सभी युगों की अवतार से सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। जो अवतार भक्त भगवान के मध्य रहे संपर्क का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन दिखाएगा इस समाज को तथा इस ब्रह्मांड को, क्योंकि वो भक्त की भक्ति पर स्वयं अदेह स्वरूप, स्वयं निराकार, स्वयं देही होंगे अपने ही सृष्टि चक्र के अंदर। चारों युग पर जो नहीं हुआ था वो होगा स्वयं भगवान के महा इच्छा से। वो महापुरुष की अनन्य भक्ति प्रेम से, तो वो महापुरुष की भक्ति प्रेम और स्वयं स्वयं भगवान के महामिलन भक्त वत्सलता को वर्णन करते हुए ओडिशा पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु की इच्छा से कुछ भक्त साधक सृष्टि हुए हैं, जो कि अपने साहित्य कला पर उसे वर्णन करने की प्रयास करे हैं अथवा स्वयं भगवान उनके द्वारा वर्णन करे हैं। वही वर्णन पर भगवान और वो महापुरुष के मिलनात्मक दिव्य रसों को वर्णन किया गया है। कहीं पर प्रत्यक्ष सड़क उक्ति पर, तो कहीं पर छंद ठार गार पर, और ये सभी वाक्य को समझने के लिए सद्गुरु की कृपा आवश्यक है, ऐसा भी उस पुस्तक पर लिखा गया है। जो सद्गुरु की कृपा लाभ करे और सद्गुरु की कृपा लाभ के बाद उन्हीं के निर्देश पर ये पुस्तक को पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष गुरु दर्शित पथ पर, तभी जाके ये शास्त्र के मूल ज्ञान को समझ पाएंगे। तो हमारे गुरुजी एक सद्गुरु थे और उनके आशीर्वाद से, उनके दिया हुआ ज्ञान से ही हम इस पुस्तक को थोड़ा कुछ समझ पाए हैं और आपके सामने वर्णन करे हैं। इसलिए हमारा भविष्यमाणिका पुस्तक का वर्णन एक स्वतंत्र है और हमारा इच्छा भी यही है कि YouTube बंद होने तक ओडिशा के भविष्यमाणिका ग्रंथों पर कल्कि भगवान को लेकर जो वर्णन है उसे आप सारे भारतवासियों के सामने प्रकाश किया जाए, क्योंकि ये पुस्तकों की अन्य भाषा पर लिखन नहीं है, केवल ओडिया भाषा पर पद्य छंद पर लिखा गया है और उसे हम डिकोड करके आप सभी के सामने प्रकाश कर रहे हैं। तो आज वही महापुरुष और स्वयं भगवान के एक दिव्य गुण को वर्णन करने के लिए महापुरुष अच्युतानंद दास जी के वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 36 पर लिखे गए एक भविष्यवाणी
आपके सामने उपस्थापन करूंगा। इस पुस्तक पर लिखा गया है कि एथु अनंतरे मुनि कहिबाटी सुन बढ़ाई दुर्घट हेब नीलाद्रि भवन। नीलाद्रि भवन अर्थात पूरी जगन्नाथ मंदिर, उसका अन्य नाम नीलाद्रि भी कहा जाता है। तो नीलाद्रि भवन अर्थात पूरी जगन्नाथ मंदिर पर अनेक दुर्घटन दिखाई देगा जब कल्कि भगवान के आगमन की समय होगा। निगम भक्त माने निगम रे थिबे दोपंछा होइबा लोक दगध होइबे। निगम भक्त, जो भक्त जन भगवान के लीला पर भाग लेंगे, अंशीदार होंगे भगवान के लीला के, वो सब गुप्त पर रहे होंगे, निगम पर रहे होंगे। मगर जो बीच वाले हैं, दोपंछा होइबा लोको, दोपंछा क्या करे क्या ना करे, जो भक्तजन इसे स्थिर नहीं कर पाते, नदी के उस पार नहीं तो नदी के उस पार, बीच में जो रह जाते हैं, उनके बाद यहाँ पर कहा गया है कि वो सब दो चक्की पर दग्ध हो जाएंगे, वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। इसलिए भक्त के पास दृढ़ता नितांत आवश्यक है। सुन मुनिगण माने शबदर कथा, शुणिथिब निगम से शबद व्यवस्था। केही जे काहाकू तही न पारिबे जानी, जोग साधु थिबे गुणी सुन मुनिमणि। ये शब्द ऐसा लीला होगा, वैसा लीला होगा, ये शब्द तो चल रहा होगा, निगम व्यवस्था ऐसा चल रहा होगा, और उस समय कोई किसी को पहचान नहीं पाएंगे, ये तो भी लिखा गया है। मगर जो प्रकृत गुणी जन है, जो प्रकृत गुणी जन है, वो योग साधना पर ही रहे होंगे, भगवान आएंगे, ऐसा लीला होगा। इसको जानकर या भक्ति पथ को, आध्यात्मिक पथ को सर्वश्रेष्ठ मानने वाले भक्तजन वही योग साधना पथ को लेकर रहे होंगे। पराशर मुनि सिना कहिछंती मोते, कल्कि बेलकु ध्वनि शुभिब निरते। पराशर मुनि ये भविष्यवाणी करे हैं कि कल्कि अवतार के समय ये ध्वनि सुनाई देगा। सुगंधिका सरोवर अच्छी जेउठारे, छत्र टेकाइबे प्रभु बटर ऊपरे। ये लाइन, ये छंदगार युक्त लाइन यहाँ पर लिखा गया है कि सुगंधिका पर्वत जहाँ पर रहा होगा, वहाँ पर स्वयं प्रभु छत्र रखेंगे। छत्र टेकाइबे प्रभु बटर ऊपरे, स्वयं भगवान छत्र रखेंगे वो बट वृक्ष के ऊपर, बट के ऊपर, बट अर्थात वृक्ष, बट वृक्ष। तो यहाँ पर कहा गया है कि सुगंधिका सरोवर जहाँ पर रहा होगा, वहाँ पर एक बट वृक्ष रहा होगा, और वही बट के ऊपर छत्र रखेंगे। बट वृक्ष तो बहुत बड़ा होगा, उनके ऊपर छत्र कैसे रखा जाएगा? तो ये छंदगार युक्त, ठरगार युक्त वाणी है। बट वृक्ष, वो जो महापुरुष या गुरु हमेशा बट वृक्ष की तरह होते हैं, जो अपने आश्रित जन, अपने शिष्य जन, अपने भक्त जनों को शीतलता प्रदान करते हैं। और वो महापुरुष इस जगत को, श्री भगवान के कोटि ब्रह्मांड को सुरक्षा देने के लिए आए हैं महाप्रलय के समय पर। आप सभी पुराणों में सुने होंगे कि जब महाप्रलय की समय आता है, तब एक बट वृक्ष के ऊपर बैठकर स्वयं भगवान क्षुद्र बाल स्वरूप होकर रहते हैं, और ये सारा ब्रह्मांड जलमग्न हो जाता है। मगर वो बट वृक्ष के ऊपर पानी नहीं आता। उसी तरह ये जगत सुरक्षा कवच स्वरूप वो महापुरुष बट वृक्ष सदृश कलियुग की अंत समय पर प्रकाश होंगे, और उन्हीं के पास जाकर स्वयं भगवान अपना छत्र रखेंगे। छत्र किसके ऊपर रखा जाता है? राजा के ऊपर, महाजोगियों की
सर के ऊपर छत्र रखा जाता है, तो वो महापुरुष के ऊपर ही स्वयं भगवान छत्र लेकर रहेंगे, क्योंकि वो महापुरुष ही अनंत स्वरूप होंगे, जो कि ये जगत का राजा कहलाएंगे, एकलौता राजा कहलाएंगे वो। और स्वयं भगवान वहां पर छत्र रख के स्वयं उनके परिचार होकर रहेंगे। पट का अर्थ में आपको समझाया। सुगंधी का सरोवर, सुगंधी का सरोवर, जो सरोवर से हमेशा सुगंध आता है, नाना प्रकार के सुगंध। तो आप ऐसे सरोवर ढूंढो जहाँ पर होगा। ऐसा नहीं है ये कोई स्थूल कोई स्थान का सरोवर के विषय पर नहीं कहा गया है, ये वही महापुरुष को सरोवर कहा गया है। उन्हें अन्य स्थानों पर भी पद्म पुष्करिणी, पद्म सरोवर के नाम पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष को ही पद्म पुष्प के रूप में वर्णन किया गया है, क्योंकि उनके ऊपर स्वयं भगवान आकर आसनस्थ होंगे। उन्हें क्यों सुगंधी का सरोवर कहा गया है? क्योंकि हमेशा वो महापुरुष एक भक्त के स्वरूप में रहे होंगे। भक्त हमेशा भगवान को प्रति क्षण में अनुभव सूत्र में उनको पुकारते होंगे, स्वयं भगवान को अपने पास पाने की लालसा पर रहते होंगे। उनका भक्ति इतना उच्च कुटीर, इतना प्रेममय हुआ होगा कि जैसे गाय के पीछे पीछे उसकी बच्चा रहता है, जैसे सूरज के साथ उसका किरण रहता है, जैसे वस्तु के साथ उसकी प्रछाया रहता है, जैसे जीवंत शरीर के साथ उसका आत्मा युक्त होकर रहता है, उसी तरह स्वयं भगवान वो भक्त के पास पास रहते होंगे और उन्हें उनके भक्ति के प्रमाण देते हुए, उनको बताते हुए कि हाँ मैं आपके पास ही हूँ, उनके पास भगवान अपने दिव्य सुगंध वासना रखते होंगे। जैसे झूना की वासना हो, कर्पूर की वासना हो, जो भगवान का दिव्य वासना, कस्तूरी की वासना, चंदन की वासना, नाना देवालय की वासना, उनके प्रसाद की वासना, सुगंध दिव्य वासना है, उनके आसपास ये हमेशा घूमता होगा। और जब स्वयं भगवान उनके शरीर पर आ जाएंगे, उनके शरीर पर रहेंगे, तब वो महापुरुष के शरीर से ही वो वासना आएगा। हम कोई देवालय को चले जाएंगे, वहाँ का वासना स्वतंत्र है, मंदिर की गर्भगृह की वासना स्वतंत्र है, उनके प्रसाद की वासना स्वतंत्र है, जो अनुभवी जन उसे समझ पाते होंगे। अपने घर को चले आए तो वो वासना नहीं है, इसे वो समझ पाते हैं। भागवत पर वर्णन है, जो नासा भगवान के वो दिव्य वासना को आघ्राण करके अनुभव न कर पाए, वो नाक नहीं है। वही बात वो महापुरुष के पास हर क्षण होता होगा, वो दिव्य वासना उनके पास दिखाई देता होगा। वहां पर कुछ नहीं होता होगा, मगर वो दिव्य वासना अपने आप ही हो रहा होगा। नाना पुष्प की वासना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है कि वो जो महापुरुष होंगे उनके शरीर से चंदन वासना होगा। जब चंदन वासना उनके शरीर से आएगा, तब जान जाओगे कि भगवान उनके शरीर पर संपूर्ण स्वरूप में विराजमान कर चुके हैं। जब उनके नाभि से कस्तूरी वासना निकलेगा, ऐसे दिव्य पुरुष होंगे वो। तो आप क्या कहोगे इसके ये दिव्य लक्षण युक्त महापुरुष के बारे में? क्या वो साबुन आदि
लगाकर नहाते होंगे, परफ्यूम यूज करते होंगे अपने शरीर पर। ऐसे करके लोगों को चकित कर सकते हैं। भक्त के पास एक आध्यात्मिक तेज रहता है उसके फेस पर, उसके शरीर पर। वो महापुरुष महासिद्ध योगी हैं और उनके शरीर पर स्वयं भगवान विराजमान है। तो उनका शरीर कितना तेजमय होगा, कितना सुगंधमय होगा। वो कभी भी मेकअप लेना, स्नो पाउडर लगाना, साबुन से नहाना, शैम्पू करना, ऐसा नहीं करते होंगे। मैं अनेक जोगी को देखा हूँ, सिद्ध जोगी होंगे, वो नहाते हैं, साबुन से नहाते हैं। नहीं नहाए तो उनके शरीर से भी दुर्गंध आता है। मगर जो प्रकृत भगवान को वहन करते होंगे, का स्नान वो करे, स्नान करे न करे, वो हमेशा सुगंधमय रहते होंगे। उनके शरीर, उनके आसपास से दिव्य वासना आता होगा। वही अलौकिकमय महागुण है। अलौकिकमय महागुण, दिव्य गुण ये है। ऐसे होंगे वो महापुरुष, ये कहीं पर भी नहीं है। अनेक लोग कल्कि बुलाते हैं, अपने आप को वो महापुरुष कहते हैं। एक लक्षण उन्हें सब रिजेक्ट कर लेगा, यही एक लक्षण। और भी एक लक्षण है जो कि दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। वो लक्षण को मैं और एक दिन आपके सामने प्रकाश करूंगा। तो ऐसे सुगंधिका सरोवर पर वट वृक्ष के ऊपर छत्र रखेंगे स्वयं भगवान, और वहीं पर ही अपना कड़की लीला करेंगे, स्वयं आविर्भाव होंगे। छंदमय रीत पर स्वयं वो महापुरुष के एक अनन्य दिव्य लक्षण युक्त गुण को वर्णन किया गया है इस भविष्यवाणी का पुस्तक पर। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।